क्या आपको लगता है कि 4 लाख की रैंक पर एमबीबीएस एक सपना है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। क्योंकि इस साल नीट काउंसलिंग में जो हुआ है, वो अब तक की पूरी इतिहास में शायद ही कभी हुआ होगा। कट ऑफ इतना नीचे गिरा है कि अब 4 लाख रैंक वालों को भी एमबीबीएस की सीट मिल रही है। और सिर्फ प्राइवेट नहीं, कुछ खास स्थितियों में गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी। नीट 2025 की काउंसलिंग में इतनी सीटें खाली रह गईं और इतने ज्यादा छात्र काउंसलिंग में हिस्सा लेने से पीछे हटे कि एमसीसी और कई राज्यों ने कट ऑफ को इतना नीचे गिरा दिया जितना कभी सोचा नहीं गया था। 4 लाख रैंक अब टू लो नहीं मानी जा रही, बल्कि कई डीम्ड यूनिवर्सिटीज, लो डिमांड स्टेट्स और रिजर्व्ड कैटेगरी सीट्स पर इस रैंक के आसपास के छात्रों को एमबीबीएस का मौका मिल रहा है। अब बड़ा सवाल, क्या 4 लाख रैंक पर गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है? सीधा जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, और आप किसी लो डेंसिटी या नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हैं, तो आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के चांस बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में बॉन्ड पॉलिसी और रूरल पोस्टिंग वाले कॉलेजेस में सीटें खाली रह जाती हैं। जहां कट ऑफ काफी नीचे जाता है, वहां भी 4 लाख तक की रैंक वाले एससी, एसटी उम्मीदवारों को सीट मिलना मुमकिन है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज थोड़े मुश्किल होंगे, लेकिन एमबीबीएस की सीट प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी में मिल सकती है। कई डीम्ड यूनिवर्सिटीज में इस बार एडमिशन 350 मार्क्स तक चला गया और बहुत से छात्रों ने हाई फी या लोकेशन की वजह से एडमिशन नहीं लिया, जिससे स्ट्रे वैकेंसी में कट ऑफ बहुत गिर गया। तो अगर आप जनरल हैं और आपकी रैंक 4 लाख है, तो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज आपका रियलिस्टिक ऑप्शन है। और हाँ, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो आपके लिए कुछ और रास्ते खुल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको इस मौके का फायदा कैसे उठाना है। सबसे पहले तो काउंसलिंग का कोई राउंड छोड़ना मत। एमसीसी काउंसलिंग और अपनी स्टेट काउंसलिंग दोनों में पूरी तरह से भाग लो। हर कॉलेज को केयरफुली रिसर्च करो और वहां की पिछली साल की कट ऑफ, फीस और बॉन्ड पॉलिसी को समझो। और सबसे जरूरी, स्ट्रे वैकेंसी राउंड को बिल्कुल न छोड़ो। यहीं पर सबसे ज्यादा सीटें खाली होती हैं और यहीं पर कट ऑफ सबसे नीचे जाता है। कई छात्रों ने इस साल सिर्फ इसलिए एडमिशन गंवा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि मेरी रैंक बहुत ज्यादा है या अब मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा अलर्ट थे, जानकारी रखते थे और हर राउंड में कंसिस्टेंट थे, आज वो एमबीबीएस की सीट लेकर बैठे हैं। इसलिए याद रखिए, रैंक से ज्यादा जरूरी है समझदारी और स्ट्रैटेजी। अगर आप 4 लाख रैंक पर भी मेहनत से पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ सही समय पर सही काउंसलिंग को टारगेट करोगे, तो एमबीबीएस की सीट आपके लिए भी मुमकिन है। नीट 2025 काउंसलिंग रिजल्ट लाइव। क्या आवंटित संस्थान में शामिल होना जरूरी है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि क्या उम्मीदवारों के लिए नीट 2025 काउंसलिंग में आवंटित संस्थान को रिपोर्ट करना अनिवार्य है, एमसीसी ने कहा है, नहीं, उम्मीदवारों को राउंड 1 के आवंटित कॉलेज को रिपोर्ट करने या ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां निशुल्क निकास है। हालांकि यदि वे नीट 2025 काउंसलिंग राउंड 1 सीट को बनाए रखना चाहते हैं और राउंड 2 में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उन्हें राउंड 1 के कॉलेज में शारीरिक रूप से शामिल होना होगा और प्रवेश के समय राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन की इच्छा देनी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने जैसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनकी रैंक 3-4 लाख के आसपास है और जो अभी भी एमबीबीएस के सपने को छोड़ चुके हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है सच्ची और बिना घुमा फिरा के जानकारी। एमबीबीएस सिर्फ टॉपर्स का हक नहीं है। अगर आप सही रास्ते पर हैं, तो आप भी डॉक्टर बन सकते हैं।